Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3 playing with numbers. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यानी कि हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में, हमें 2 नंबर्स की या 3 नंबर्स की पेयर दी गई हुई है और ये 2 नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है इसके ऊपर भी हमने पर्टिकुलरली एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. ठीक है, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम ये सारे क्वेश्चंस के साथ समझ लेंगे एचसीएफ क्या होता है. ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, 2 गिवन नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें से जो हाईएस्ट फैक्टर होता है और वी कैन से ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है उसे कहते हैं एचसीएफ. ठीक है, अब एचसीएफ एक तो जैसे हम कॉमन फैक्टर्स निकालते थे उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ के निकाल दो, उस मेथड से भी किया जा सकता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया जा सकता है. ठीक है, तो हमें यहाँ एचसीएफ कौन सी मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1. नंबर्स हमें दिए हुए हैं 18 एंड 48. ठीक है, तो दोनों का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. सो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 18 का करेंगे. सो डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे. 18 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 9. 9 2 ज़ा 18. ठीक है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली कोई बड़ा नंबर नहीं लेना है. ठीक है, 2 से ही स्टार्ट करना है. अगर 2 से नहीं होता है तो 3, 3 से नहीं होता है तो 4, 4 से नहीं होता है तो 5, इस तरीके से. ठीक है, सो 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 2 ज़ा 18. अब 9 2 से नहीं होगा बट 3 से होगा, तो यहाँ ले लेते हैं 3 3 ज़ा 9. देन 1 3 ज़ा 3 हो गया. ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18. इसी तरीके से 48 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 48 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा. ठीक है, डिवाइड कर लो रफ में, अगर नहीं समझ आ रहा है तो 48 डिवाइडेड बाई 2. 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0. 8 हमने नीचे लिया, 2 4 ज़ा 8 आ गया 0. यानी कि 48 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या आ रहा है 24. यहाँ लिख दो 24. सो 24 2 ज़ा 48. अगेन 24 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, टेबल्स आती है ना, बस उसी को यूज़ करना है. सो 12 2 ज़ा 24. ठीक है, अब 12 भी 2 से डिवाइड होगा, 6 2 ज़ा 12. ठीक है, 6 भी 2 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6 एंड लास्ट में आ जाएगा 1 3 ज़ा 3. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर्स. अब निकालते हैं एचसीएफ. ठीक है, सबसे पहले क्या ऑब्टेन हुआ है, 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. देन 48 इज इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ठीक है, अब हमें क्या करनी है, हमें पेयर्स बनानी है कॉमन फैक्टर्स की. ठीक है, उसी के थ्रू हम निकालेंगे एचसीएफ. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 2 की पेयर बन रही है. ठीक है, यहाँ 2 की पेयर बन रही है, दोनों में 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2. देन नेक्स्ट देखते हैं कोई पेयर बन रही है नहीं बन रही है. सो इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बन रही है. एक 3 की पेयर बन रही है, यहाँ पे देखो 2 की और कोई पेयर नहीं बन रही. यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है. ठीक है, ये 2 की पेयर मत बना देना है. ठीक है, ऐसे पेयर नहीं बनती, दोनों में कॉमन होना चाहिए. ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये जो 3 है इसकी एक पेयर बन जाएगी. ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3. इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बन रही. यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है. तो 2 और 3 की ये 2 पेयर बन रही हैं, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6. ठीक है, तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा 6. अब देखेंगे नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज 30 एंड 42. सो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देन फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ. चलो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट लेंगे 30. 30 को डिवाइड करो 2 से, टेबल्स का यूज़ करो. 15 2 ज़ा 30. और 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसके हम डिवाइड करेंगे 3 से. सो 5 3 ज़ा 15. देन 1 5 ज़ा 5. ठीक है, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30. अब करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42. ठीक है, 42 को डिवाइड करो 2 से. ठीक है, नहीं समझ आ रहा है यहाँ ऐसे रफ वर्क में डिवाइड करके देख लो 2 से. 2 2 ज़ा 4. ठीक है, माइनस कर लो, 2 4 माइनस 4 0, फिर 2 ले लो, 2 1 ज़ा 2. ठीक है, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया. यहाँ पे क्या आ रहा है 21, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 42.
अब क्या 21 आता है 2 के टेबल में? नहीं आता है, ठीक है। ये किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा नंबर लेना है, ठीक है। सो 7 3 ज़ा 21, देन 1 7 ज़ा 7, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालते हैं HCF। देखो क्या क्या ऑब्टेन हुआ है। 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, देन 42 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब पेयर्स बनाते हैं हम। सो 2 2 की पेयर बन रही है यहाँ पे, यहाँ ले लेंगे 2, फिर 3 3 की पेयर बन रही है यहाँ पे, यहाँ ले लेंगे 3। अब कोई पेयर बन रही है? नहीं बन रही है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है HCF, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी HCF क्या आया हमारा? 6 आया। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट दिया है C 18 एंड 60, ठीक है। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। स्टार्टिंग विथ 18। 18 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है। क्या आ जाएगा? 9, 9 2 ज़ा 18। अब 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, देन 1 3 ज़ा 3, ठीक है। 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 60 को डिवाइड करो 2 से, क्या आएगा? फाइंड आउट करो। नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे डिवाइड कर लो रफ में, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 0, फिर ये नीचे हमने 0 लिया है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ठीक है। आ गया 0, सो क्या आया हमारे पास? 30, यानी 30 2 ज़ा 60। अब 30 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या आएगा? 15, 15 2 ज़ा 30। अब 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? 3 से होगा। 5 3 ज़ा 15, then 1 5 ज़ा 5, ओके। सो 1 5 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखो 18 इज इक्वल्स टू क्या क्या ऑब्टेन हुआ है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, देन 60 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब पेयर बनाते हैं हम लोग और HCF फाइंड आउट करते हैं। देखो 2 2 की पेयर बन गई, 2 लिख दो, ठीक है। अब दूसरे 2 की पेयर नहीं बन रही है, यहाँ 3 3 की पेयर बन रही है, ठीक है। यहाँ लिख दो 3। अब कोई और पेयर बन रही है, देखो 3 यहाँ है लेकिन यहाँ कोई भी 3 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो ये 2 के अलावा कोई भी पेयर नहीं बन रही है। सो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट दिया है D 27 63। अब 27 और 63 का हमें HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। सबसे पहले करेंगे 27 का। अब क्या 27 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, लेकिन 3 से होता है, राइट। 9 3 ज़ा 27। अब 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9, देन 1 3 ज़ा 3, ओके। सो देखो क्या क्या ऑब्टेन हुआ है। 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब करेंगे 63 का, ठीक है। लास्ट में 3 है, यानी कि 63 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से होगा? ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, डिवाइड करके देख लो। 63 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 0, 3 नीचे ले लेंगे, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 0 आ गया, मतलब डिवाइड हो रहा है। 21 क्वोशंट यहाँ लिख देंगे। सो 21 इंटू 3 63। अब 21 भी 3 से डिवाइड होगा, कैसे? 7 3 ज़ा 21 एंड 1 7 ज़ा 7, ठीक है। तो देखो क्या आया, 1 7 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63, ठीक है। अब देखो क्या क्या ऑब्टेन हुआ है। 27 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, देन 63 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे हम, जो दोनों में कॉमन है। देखो 3 कॉमन है, एक पेयर बन गई, यहाँ लिख देते हैं 3। एक और पेयर बन रही है 3 की, दोबारा लिख देंगे 3। अब कोई पेयर बन रही है 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कोई पेयर नहीं बन रही है, ठीक है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ओके। सो यहाँ पे 27 और 63 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज E 36 84, ठीक है। अब 36 और 84 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। चलो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 36 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, नहीं समझ आ रहा है, चलो यहाँ पे डिवाइड कर लो, रफ में करना, ओके। 2 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1,
6 को नीचे ले लो, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। आ गया, क्या आया, 18 आया। सो 18 2 ज़ा 36, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा, 9 9 2 ज़ा 18। अब 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। सो 3 3 ज़ा 9 एंड 1 3 ज़ा 3। ओके, सो 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अब 84 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 84 को डिवाइड करो 2 से, होगा डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर रफ में डिवाइड करके देख लो, 84 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, -8 -8 0, 4 को नीचे ले लो, 2 2 ज़ा 4 -0, आ गया 42, यहाँ ले लो 42, क्वोशंट यहाँ पे लिख देना है। 42 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 84। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 42 को डिवाइड करो 2 से, होगा, बिल्कुल होगा डिवाइड, 2 2 ज़ा 4 -4 -4 0, 2 ले लो, 2 1 ज़ा 2, 2 -2 0, क्या आया, 21। अब इसके आगे तो हम इजीली कर सकते हैं। 21 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 7 3 ज़ा 21 और 1 7 ज़ा 7, हो गया, 1 7 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 और 42 2 ज़ा 84, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ओके, सो क्या क्या ऑब्टेन हुआ है लिखते हैं। 36 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, देन 84 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, पेयर बनाते हैं। देखो 2 की पेयर बन रही है, यहाँ लिख दो 2, अगेन 2 की पेयर बन रही है, यहाँ लिख दो 2, 3 की भी पेयर बन रही है, यहाँ लिख दो 3। अब कोई पेयर बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 नहीं है, तो कोई पेयर अब नहीं बनेगी, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो आंसर है हमारा 12, ठीक है। 36 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 12। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट इज 34 एंड 102, ठीक है। चलो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 34 लेंगे, ठीक है। 34 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है। टेबल का यूज़ करो, यस, यहाँ पे आएगा 17, 17 2 ज़ा 34, ठीक है। अब 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा 1 × 17 17, ओके। अब करते हैं 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 102 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है। टफ लग रहा है, 2 से जैसे रफ वर्क में डिवाइड कर लो। 2 5 ज़ा 10, 10 -10 0, नीचे ले लो 2, 2 1 ज़ा 2 -0, ठीक है। क्या आया क्वेश्चन, 51, क्वेश्चन को यहाँ लिख दो, ठीक है। 51 2 ज़ा 102। अब 51 किससे डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से ट्राई कर लें, चलो 3 से ट्राई कर लेते हैं। 51 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। माइनस करो, 5 -3 2, 1 को नीचे ले लो, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। हो गया डिवाइड, क्या आया क्वेश्चन, 17, 17 को यहाँ लिख दो, 17 3 ज़ा 51। अब 17 क्या है, प्राइम नंबर है, सो 1 × 17 70, ठीक है। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो क्या क्या ऑब्टेन हुआ है हमें। 34 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 17, देन 102 इज इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। अब पेयर बनाओ, देखो किसकी किसकी पेयर बन रही है, यहाँ पे देखो 2 की पेयर बन रही है, 2 लिख दो। 17 की पेयर बन रही है, ठीक है, 17 लिख दो। 3 की पेयर नहीं बन रही, उसे ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो देखो HCF क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 17, मल्टीप्लाई करो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 2 ज़ा 34, ठीक है। सो 34 और 102 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 32, सॉरी 34 नॉट 32। अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट दिया है G 70 105 एंड 175, यहाँ पे 3 नंबर्स की पेयर दी गई है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तीनों नंबर्स का, ठीक है। स्टार्टिंग विथ 70, 70 को डिवाइड करो 2 से, बिल्कुल होगा 2 से डिवाइड, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं 2 से। 2 3 ज़ा 6, -7 -6 1, और यहाँ ले लो 0, 2 5 ज़ा 10, -10 -10 0, क्या आया क्वेश्चन, 35, यहाँ लिख लो 35, ठीक है। अब 35 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, चलो
डिवाइड करके देखो, है ना, ऐसे गैस वर्क मत करो। 3 1 ज़ा 3 माइनस, यहाँ आ गया 5, 3 1 ज़ा 3 अगेन, 3 माइनस 2 5 माइनस 3 2, ठीक है 2 आया, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35 और यहाँ 1 7 ज़ा 7। ठीक है, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करते हैं 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 105 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो 105 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1, 5 को ले लो, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, हो गया डिवाइड। ओके, क्या आया क्वेश्चन, 35। ठीक है, यहाँ लिख दो 3, 35 इंटू 3 105। ओके, दिस इज़ 3। अब 35 किससे डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने किया था 35 का ऑलरेडी, तो 5 से हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35 एंड 1 7 ज़ा 7। अब हम करेंगे 175 का फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, चलो 175 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 175 देन 3। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 2 एंड 1 माइनस 1 0। अब ले लेते हैं 5। ठीक है, अब 3 6 ज़ा नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं 3 8 ज़ा 24 माइनस 5 माइनस 4 1 2 माइनस 2 0। यहाँ रिमाइंडर बच गया 1, यानी कि 175 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब इसे करते हैं 5 से डिवाइड। सो 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 माइनस 5 2, 5 ले लो नीचे, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, चलो यहाँ डिवाइड हो गया, 35 आ गया क्वोशंट, 35 5 ज़ा 175। अब इसके आगे तो हमें आता ही है, 7 5 ज़ा 35 एंड 1 7 ज़ा 7। ठीक है, अब देखो क्या क्या ऑब्टेन हुआ है हमको, 70 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, देन 105 इज इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन हुआ है, देखो 3 इंटू 5 इंटू 7। देन 175 में क्या ऑब्टेन हुआ है हमें, 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखो HCF क्या आ जाएगा हमारा, चलो पैर बनाते हैं। ओके, सो किसकी पैर बन रही है, देखो 2 यहाँ है लेकिन बाकी में 2 नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ है बाकी में 3 नहीं है। देखो 5 की एक पैर बन रही है, यहाँ देखो 5 की एक पैर बन गई, 5 लिख दो। ठीक है, 7 की भी एक पैर बन रही है, देखो 7 की पैर बन गई, यहाँ 7 लिख दो। अब कोई पैर नहीं बन रही है, 2 अकेला है, 3 भी अकेला है, 5 भी अकेला ही है। ठीक है, चलो 5 7 ज़ा 35, यानी कि HCF क्या आ गया हमारा, HCF आ गया हमारा 35। अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज H में हमें दिए हैं 3 नंबर्स दिए हैं, 91 112 एंड 49। तो ये तीनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं विथ 91। चलो 91 को किससे डिवाइड करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करके देखें। चलो करके तो देख लेते हैं, 3। ठीक है, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि एंड 1 से हो रहा है। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस, फिर आया नीचे 1, 3 माइनस 9 माइनस 9 0 हो गया, फिर 1 को नीचे ले लिया, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि 91 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब किससे डिवाइड करके देखें, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करो। ठीक है, ये तो डायरेक्टली आ जाना चाहिए। कैसे आ जाना चाहिए, 13 7 ज़ा 91 और फिर 13 प्राइम नंबर है, सो 1 इंटू 13 13। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91। अब करते हैं 112 का। ठीक है, ये तो 2 से डिवाइड होगा, एंड हो रहा है 2 से, राइट। चलो डिवाइड करके देखते हैं, 112 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10 माइनस, ठीक है 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 ले लो नीचे, 2 6 ज़ा 12। ओहो, डिवाइड हो गया। अब क्या आ रहा है, 56। यहाँ लिख दो क्वेश्चन 56। अब 56 भी 2 से डिवाइड होगा, चलो डिवाइड करके देखो। ठीक है, 56 डिवाइड करो 2 से, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 1। अब ले लो 6, 2 8 ज़ा 16 माइनस 0। ठीक है, क्या आया क्वेश्चन 28। यहाँ ले लो क्वेश्चन 28। ठीक है, अब तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करो 28 को, टेबल्स यूज़ करो, 14 2 ज़ा 28। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 एंड देन आ जाएगा 1 7 ज़ा
7। ठीक है, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो अब HCF निकालते हैं। सी क्या क्या ऑब्टेन हुआ है हमें, 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13, देन 112 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, चलो HCF निकालते हैं। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों में, तीनों में एक ही कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है 7 और 7, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो कॉमन क्या आया 7, यानी कि HCF क्या हो गया हमारा 7। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट दिया है 18, 54 एंड 81। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं 18 से। 18 2 से डिवाइड होगा, येस, 9 2 ज़ा 18, देन 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 3 ज़ा 3। ओके, 18 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन ईजी था। अब करते हैं 54 का। ठीक है, 54 को डिवाइड करो 2 से, क्या आएगा, चलो नहीं समझ आ रहा है, डिवाइड कर लो। 2 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, फिर नीचे ले लो 4 को, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, क्या आया क्वेश्चन 27, लिख दो यहाँ पे क्वेश्चन 27। ठीक है, अब 27 को 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, 3 से हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, 9 3 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 1 3 ज़ा 3, हो गया 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। ठीक है, अब करते हैं 81 का सॉल्व करते हैं। चलो चलो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट में क्या दिया है 1, तो 2 से तो होगा नहीं, चलो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, सो 3 2 ज़ा 6 माइनस 8 माइनस 6 2, फिर आ गया 1, सो 3 7 ज़ा 21। ठीक है, सो यहाँ क्या क्वेश्चन आया 27, 3 ज़ा 81। अब ये आगे तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3। ठीक है, अब हम करते हैं HCF। देखो क्या क्या ऑब्टेन हुआ है हमें, 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, then 54 is equals to 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, then 81 is equals to 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3। चलो अब पेयर्स बनाते हैं। देखो 2 की कोई पेयर बन रही है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यानी 2 की कोई पेयर नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ देखो 3 की पेयर बन रही है, अगेन एक 3 की पेयर बन रही है और कोई पेयर नहीं बन रही है, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी एक अकेला 3, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो सिर्फ पेयर बन रही है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की। ओके, सो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे हमारा HCF निकल के आता है 9। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, सो नेक्स्ट हमें दिया है J, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मेन क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं 12, 45 एंड 75। पहले करेंगे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 3 ज़ा 3। ओके, अब 45 का करते हैं। ठीक है, 45 2 से तो नहीं होगा, एंड कर रहा है 5 से, इसलिए तो यहाँ ले लेंगे 3। ठीक है, 15 3 ज़ा 45, राइट, टेबल्स का यूज़ करो, देन 5 3 ज़ा 15 एंड 1 5 ज़ा 5। ओके, अब करेंगे 75 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 75 3 से करके देखेंगे। चलो नहीं समझ आ रहा है, डिवाइड करो, 3 3 2 ज़ा 6 माइनस यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5, अब 3 5 ज़ा 15। ओके, तो यहाँ आता है 25 क्वेश्चन आया, यहाँ लिख दो 25 3 ज़ा 75। अब हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 5 से, 5 5 ज़ा 25 एंड 1 5 ज़ा 5। हो गया तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ सी क्या क्या ऑब्टेन हुआ है, 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 45 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, देन 75 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब निकालते हैं कॉमन। सो देखो क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, तो 2 को तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। एक 3 3 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। ये 3 यहाँ अकेला है और तो कोई है नहीं पैर बनाने के लिए। यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो ठीक है, एक ही नंबर कॉमन निकल के आ रहा है एंड दैट इज़
3। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।